हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, केवल मेरा ही नहीं है, सबकी, अपितु सबका है वो। लेकिन जिसने उसको माना है मेरा है। मीरा जी ने माना मेरा है तो उनके ही बन के रहे वो। सारा विश्व जान गया। मीरा ने जीवन भर गिरधर गोपाल को अपना मान के रखा, हर दशा में। फिर विश्व ने देखा कि गिरधर गोपाल ने भी हर दशा में, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में मीरा का पूरा साथ दिया। वो विश्वास का मंदिर परमात्मा है। जिसने उसका आश्रय ले लिया, वो केवल इतना ही नहीं कि वो अपने लिए हो, अपितु कितनों को आश्रय देने वाला बन गया। ये उसका रहस्य। कतिपय ऐसी महत आत्मा इस अवनी तल पर आई हैं जो कईयों का आश्रय बन के पड़ी, अभी भी पड़ी हैं। भले शरीर उनके नहीं रहे, लेकिन उनके स्थानों पे जाओ जो सिद्ध कोटि के महात्मा रहे हैं। एक ऐसे संत थे, ये परंपरा शुरू कर रखी है, ऐसी चल रही है। और कई तो ऐसे तपस्वी रहे हैं महाराज, क्या बताएंगे। धरा है महाराज, जिसका नाम वसुंधरा कह के पुकारा गया। ये धरा है। वसु कहते हैं रतन, रतनों से भरी हुई है। एक रत्न तो वो है जो हीरा मोती पन्ना, ये सब जो तुम लोग इसी मिट्टी में से मिलते हैं हमको सब। एक रत्न ये है, महत आत्माएं पूर्व के अभ्यास को लेके आती हैं। धरा पर जब उतरती हैं तो उनका सारा कार्यक्रम विलक्षण दिखाई देता है। उनके लक्षणों से उनको पकड़ा जाता है कि ये हमारे देश के लोग नहीं हैं, ये विदेश के हैं, ये परदेश के। लक्षण से पकड़। कोई भी अमेरिका से, इंग्लैंड से आ जाए महाराज तो पकड़ में आता है कि इंडिया का नहीं हो सकता है। इतना सोना पहन रखा है, इतने गले में, फौरन चमकने लगता है और अनुमान लग जाता है कि ये इंडिया का नहीं, ये तो विदेश का है। चाहे इंडिया का ही गया हो विदेश, लौट के आएगा तो उसको देखो महाराज, चमकता धमकता और अलग किस्म की। कई महिलाएं ऐसी आती हैं महाराज, देख के ही फिर पूछना पड़ता है, तुम इंडिया की तो नहीं दिखाई देते। हाँ, हम अमेरिका से आई हैं। पकड़ में आ जाती, लक्षणों से पकड़ में आता है महाराज। इसी विश्वास के मंदिर के भीतर एक ध्वनि लगी, मानो अर्जुन मेरी ओर से बोल रहा है। अर्जुन जीवात्मा है, एक जीव और ब्रह्म की कथा है श्री गीता जी। जीव जो है क्या है? जीव आत्मा अक्षर ब्रह्म होता हुआ भी अक्षर से जुड़ करके ये वैसा ही दिखाई दे रहा है। बताओ। और पुरुषोत्तम को जब कभी देखता है, मानव जीवन में ही देख पाता और किसी योनि में नहीं देखता। और मानव जीवन में पुरुषोत्तम को कब देखा, क्या उसके लक्षण है? कहते जब उसके भीतर आत्मीयता छलकने लगती है, प्राणी मात्र के प्रति सर्वभूत ही तेरा था, मानो उसने पुरुषोत्तम का दर्शन कर लिया है। उस दर्शन का फल उसको ये रहता है कि फिर जन्मना मरण धर्म से खत्म हो गया है वो। क्यों? आ ब्रह्म भुवनान मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्म लोक जितने भी हैं, जा जाके फिर ये जीवात्मा लौटता रहता है। और गारंटर, वो विश्वास का मंदिर परमात्मा हमको गारंटी दे रहा है, मुझे प्राप्त होने के बाद फिर इसको लौटने का काम नहीं है। बताओ, फिर मेरे देश का ही होता हो। फिर उनको भी यदि भेजता हूं कहीं तो अलग दिखाई देता है, जैसे विदेश का आया हुआ यहां अलग दिखता है। वो भी यहां घूमता दिखाई देता है, लेकिन लगता है कि हमारे देश का नहीं है।
नागरिक नहीं है हमारा, कि कहीं से बाहर से आया हुआ। अगर उनसे पूछो तो फिर वो क्या कुछ बताते भी हैं, हम कौन से देश के हैं, कौन से देश के हैं बोलते हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं, जहाँ जाके न आना रहता है, जहाँ ज्योतिर्मय एक सागर है, और आनंद दरिया बहता है, परिचय देते हैं। अब तुम अमेरिका से आए हो, अमेरिका में क्या है, अरे पूछो मत क्या है, इतनी सफाई मिलती है वहां सड़कों पे, पूछो मत, क्या मकान, कुछ और नहीं मिलेगा वहां पर तुमको। दुकानें कई जगह ऐसी खुली रहती हैं, अपने आप सामान लो, पैसा लिखा और डालो, कोई वहां चोर नहीं मिलेगा। कई लक्षण बताएंगे, अरे भी पूछो नहीं हमारे देश का क्या है, कैसा देश है तुम्हारा, अरे क्या पता। जहाँ जाति का भेद नहीं रहता, क्या पता है, भय भ्रम का खेद नहीं रहता, कुरान और वेद नहीं रहता, कोई सुनता है ना कहता है, हम ऐसे देश, अरे भई हमारे देश की बात है, तुम्हारा इंडिया तो बिल्कुल ही बेकार है, चोर है ये है। हमारा देखो देश, आप बड़े नाज से, अमेरिका इंग्लैंड वाले तो बड़े नाज से कुछ कुछ बताएंगे, लेकिन उस देश का कहीं संत मिलता है ना, वो जब कुछ बताता है तो भीतर कुछ होने लगता है, कभी हम भी उस देश में जाएंगे, जैसा है। और क्या भैया वहां पर, जहां जागे न कोई सोता है, जहां जागे न कोई सोता है, न हंसता है न रोता है, यो न हृष्यति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। ऐसा देश है जहाँ जागे न कोई। हमसे पूछते हैं कई लोग, बाबा आप नींद किस समय करते हो, 11:30 बजे से तो यहीं जा रहे हो, फिर 2:30 बजे देखो उठे, और फिर रात भर भी हे कृष्ण करते रहते हो। जो बरामदे में सोते हैं ना हमारी रक्षा के लिए, बीच बीच में उठ कर, बाबा आप सोते किस समय हो, बीच बीच में हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। हमने कहा यही कहते रहते हैं, हे नाथ हे मेरे नाथ। क्यों, निवृत्ति की भूख है, पर प्रवृत्ति चारों तरफ घिरी पड़ी है, फिर भी हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इसलिए बीच बीच में आवाज लगाता रहता हूँ, करवट लेता हूँ, आवाज लगाता हूँ, हे कृष्ण हे नाथ। हमारा देश ऐसा नहीं है जहां जागे न कोई। क्यों, वेद कह रहा है, यत्र आतामस तत्र दीवाना रात्रि, सतन्ना सन मह न चाणु स्त्री नपुमा नपुंसकम एक बीजम येर धन्ना उपाश्रिते अन्य शस्त्र पार्श्वबद्धा। यत्र आतमस, थार जहां ज्ञान है, अज्ञान नहीं, अतमस जहां तमस नहीं है, क्योंकि अज्ञानेन आवृतम यत्र आतमस, ऐसा देश है हमारा। यत्र आतमस तत्र दीवा न रात्रि, वहां दिन रात कुछ नहीं है। जहां जागे न कोई सोता है, न हंसता है न रोता है,
दुख से वो दुखी नहीं होता है, दुख से वो दुखी नहीं होता है, दुख आए वो सुख से सहता है, दुख आए वो सुख से सहता है। क्योंकि उसको सुखों का भंडार ऐसा मिला हुआ है, विश्वास का मंदिर, उसके पास सुख की कमी नहीं है, इसलिए सुख से उसी विश्वास के मंदिर के आधार पर उस दुख को भी सहन कर लेता। तो आज ये खबर, आज की बात, अभी मां के पास ही पहुंचे, प्रणाम ही नहीं किया, 8-10 लोग ठहरे रखे, केस लाए। लोगों को पता है सवेरे सवेरे बाबा से मिलो तो काम हो जाएगा, सवेरे सवेरे फलाने ऑफिसर को मिलो तो काम हो जाएगा, दिन में मूड फूड कुछ होगा, उनके आगे वाले जाने देवे ना देवे, सड़क पर तो स्वतंत्र घूम रहे होते, तो इनको घेर लो बस। कैसे आना हुआ कि 3 बजे से हम आ रखे हैं, हमको पता लगा 4 बजे आप बाहर निकलते हो, हमारे संग लोग थे। भाई क्या बात क्या है? तो एक व्यक्ति को लाए, इसको कैंसर का है, इसका ऑपरेशन होना है, कुछ मदद करो हमारे। लोगों ने कहा सवेरे सवेरे जाओ तो बाबा मदद करा देगा, छूता रखता है नहीं तो कर देगा, कुछ ऑर्डर भी कर देगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी तुमने जुटी बड़ी लड़ाई, कहा चलो भाई 5000 मदद करेंगे, लेकिन हम राय देंगे तुमको कि ये ऑपरेशन नहीं कराओ। 3-4 हम भुगत पड़े हैं, ऑपरेशन होते ही वो ठीक होता नहीं, बढ़ते 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 फिर वो मरी जाता। दवाइयों से इसको चलाओ, जितना चलता है इसका जीवन जितना है जीवन ले लेगा। जन्म जीवन और मृत्यु जो है भगवान के हाथ में पड़ी है, कितने क्षण किसको लेके रखे, काहे को इसको काट फाट के परेशान करो, मेरी राय है। फिर हम अपना प्रणाम माम पूजन वूजन किया तो देखा वो डटे हुए हैं। हमने कहा अब यही सोच रहे हैं कि कह तो दिया, पता नहीं देवे कि न देवे, बड़े लोग हैं, कह तो दिया, अब दिन में आवे तो आगे वाले अंदर जाने न देवे, अभी से लेना चाहिए इसको। हमने भाई अभी ले लो तुम। एक भक्त से कहा तेरे जेब में कुछ है यार, तू निकाल, हम तुमको दे देंगे। निकाला तो कह रहा 4600 निकला, एक दूसरे ने दे दिया, भाई पूरा करो। देव बाबा का कहा हुआ शब्द है, हाथ के हाथ उनको। तो भाई आप पूजन करें, हाँ फिर चाय पियो। एक दुकान में फ्री चाय लगा रखी सवेरे, हमने कहा जब तक हम घूमे सबको फ्री चाय पिलाओ, जो भी आवे जावे, महात्मा संत बच्चे। कभी 100 चाय लग जाती, कभी 150 चाय लग जाती। कभी एक भक्त ने अपने जिम्मे ले रखा, इसकी पेमेंट में दे दिया करूंगा, आप इसकी चिंता मत करो। हमारा क्या है, जहाँ जागे न कोई सोता है, जहाँ जागे न कोई सोता है। मैं चैलेंज करता रहता हूँ, करोड़पतियों के काम रुक सकते हैं, मेरा काम कभी नहीं रुक सकता है। पहले मैं छूता रखता नहीं, क्यों रुकेगा मेरा काम? क्यों? मैं विश्वास के मंदिर पे बैठा रहता हूँ। एक साधारण से पुलिस वाले से दोस्ती हो जाए महाराज, कदमों उछलता है, जरा बात हो तुझे नहीं पता मेरा पुलिस वाला दोस्त है, तो हटा के अंदर फेंक दूंगा। अगला आदमी डर जाता है, यार पुलिस वाला घूमता तो रहता है इसके साथ। अब जिसको ब्रह्मांड नायक से दोस्ती गांठ लियो महाराज, मान रहा हो कि वही मेरा है। मेरे तो गिरधर गो, मीरा जी कितनी निर्भीक बोलती है महाराज, कितना भी तराश देते हैं लेकिन ये बोलना छोड़ नहीं रही है। देश से निकाला कर दिया, मीरा जी जंगल के रास्ते से जाती है, राजपथ छोड़ देती है जंगल, फिर वहां भी बोल रही है मेरे तो गिरधर। बताओ, ये विश्वास का मंदिर परमात्मा ऐसा है, एक बार जो इससे ठीक तरह से जुड़ ले तो इतना बल देता है, मेरा अनुभव है, इतना बल देता है कि कंठ प्राण तक वो इतना साथ देता है, सब लोग देखते रह जाते हैं कि हमको विश्वास नहीं था। एक वैश्या रहती थी महाराज, गुरुजी से सुना था, किसी बिल्डिंग में नीचे से एक फक्कर दाढ़ी वाला महाराज जाता, वैश्या उसको चिढ़ाती रहती थी, फक्कर बाबा तेरी दाढ़ी अच्छी कि मेरी बकरे की दाढ़ी अच्छी? उसने बकरा पाल रखा था। फक्कर बाबा कहता है बेटा अभी मुझे फुर्सत नहीं है, हाँ, फुर्सत में उत्तर दूंगा तुमको। रोज यही छेड़ती उसको। आखिर एक दिन वो वक्त आ गया, शरीर तो शरीर ही है,
कितनी भी कोशिश कर लो, इदम शरीरम शत संधि जर्जरम पतन अवशम परिणाम पेशलम किम औषधि कलिशसी मूल दूरमते निरामयम कृष्ण रसायनम। कितनी कोशिश कर लो, कितनी मेडिसिन खा लो, कितना केमिकल लगा लो, कितना आर्टिफिशियल बना लो अपने को, लेकिन पतन अवशम परिणाम पेशलम, मृत्यु से कोई मुकर नहीं सक रहा है। कब आ जाए, कैसे आ जाए, किसको ले जाए, बताओ। तो उसका वक्त आ गया महात्मा का। सिद्ध महात्मा था, सैकड़ों हजारों शिष्य थे उसके। जब पड़ा सैया पर तो डॉक्टरों ने कहा ये थोड़े समय का मेहमान है। भक्तों ने पूछा, क्योंकि 2 समय जीवन में मैंने ऐसे देखे, जब जेल की यात्रा मेरा गोरक्षा आंदोलन में ये अपने करपात्री जी और अपने शंकराचार्य जी के आह्वान पर मैं भी चला गया आंदोलन। 1 महीना की जब हमको वहां अम्बाला सेंट्रल जेल मिली, हमको सब पता चला कि जब फांसी देने लगते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं तेरा अंतिम क्या इच्छा है। सारी बात छोड़ो, इच्छा तेरी अंतिम हमको पूरी करनी है, कानून है गवर्नमेंट का। ऐसे कोई मरने लगता है और प्राण ना जा रहे हो तो पूछते हैं पापा तेरी अंतिम क्या इच्छा है। सारी बात खत्म, तूने क्या बनाया है, क्या करा है, और तो राम नाम सत्य है सब। अब बता तेरी क्या इच्छा है। महात्मा से ये पूछा जा रहा है, शिष्य लोग घेर रखे हैं, स्वामी जी कोई अंतिम सेवा हो। कहता है एक ही सेवा मेरी कर दो, क्या, उस वैश्या को बुला लाओ। अब जो नए नए रंगरूर थे महाराज, भक्त बने थे, कहते देखो हमको तू सिखाता रहता था, यम यम वापी स्मरण भावम तजते। जिस वासना को लेकर के शरीर छोड़ता है जीवात्मा को, उसी वासना के अनुरूप फिर शरीर मिलता है। खुद की वासना देखो, वैश्या को बुला रहा, हमें क्या पता था ये पखंडी महात्मा है। कर्मेंद्रियाणि संयम में या से मनसास्म, हमें क्या पता था ऐसा पखंडिया भीतर से वैश्या की याद अंत में करेगा। जो थे कच्चे, अभी भी नए नए रंगरूर भर्ती थे, वो तो भाग गए हल्ला मचाते गाली देते हुए। और जो पक्के थे, जिन्होंने जीवन देखा था संत का, क्योंकि मानना और जानना में बड़ा अंतर होता है। मानने वाले तो अब मान रहे, कल न माने, क्या कर सकते हो, लेकिन जानने वाला ऐसा नहीं होता है कि फिर हट जाएगा। पड़े हम तुम्हारे दर पे, कुछ करके हटेंगे, दीर होगा या मर के हटेंगे। जानने वाला कच्चा नहीं होता। मानने वाले तो आज भीड़ कर रहे हैं, कल को नहीं भीड़ करे। अरे क्यों जा रहे हो, अरे फलाना ऑफिसर जाता है वहां, हाँ आरटीओ जाता है वहां पर, सिटी मजिस्ट्रेट जाता है, रोज डीएम जाता है प्रणाम देने, इसलिए हम जा रहे। पता है नहीं क्या। मानने वालों का तो महाराज कोई औकात नहीं कि आज आ रहे हैं कल नहीं आएंगे। जानने वाला पूछो नहीं, किसी हालत में भी जो जान गया वो नहीं छोड़ेगा। यही प्रसंग अर्जुन ने रखा, अब मैं जान गया हूं, अब नहीं जाना था तो क्या किया, अजानता महिमानम जानने के बाद कोई हिलेगा नहीं। जो जान गया उसकी श्रद्धा नहीं हिलेगी। और जो केवल मानने की श्रद्धा थी वो आज भी है, कल नहीं है, क्या कर सकते हो। जैसे जुआ किसी का न हुआ, ऐसे मानना कुछ पता नहीं, इसकी कोई मान्यता नहीं। इस संसार को मानते रहते हैं तो क्या पता है हमारा है भी कि नहीं है। मानने वाला हिलता रहेगा, जानने वाला नहीं हिलेगा। जिन्होंने संसार को माना है परेशान है, और जिसने संसार को जाना है वो परेशान ही नहीं हो रहा। उसको पता है कि एक न एक दिन ये रहेगा ही नहीं, तो काहे को इसको अपना में मान के लो। जानने वाला कभी नहीं मानेगा इसको कि ये मेरा है, और मानने वाला तड़पता रहेगा। कंठ प्राण तक भी उसके सुख से प्राण नहीं जाते। मकान को देखता रहता है, आश्रम को देखता रहता है, चेलों को देखता रहता है, पोतों दोतों को देखता रहता है। मानने वालों की ये दशा है। और जानने वाले को कुछ नहीं है, पहले से समझता है कि महाराज ये तो छूटने वाला अनासक्त योग से जीता है महाराज। तो जब महात्मा ने ये कहा कि वैश्या को बुलाओ, तो जो नए नए रंगरूर थे तो भाग्य गाली देते। साला हमको क्या पता है ये महात्मा की पखंडी है, बीता रंस में वैश्या का चिंतन कर रहा है, जाने वाला है, डॉक्टरों ने कह दिया। लेकिन जो जानते थे ना उसको, एक साइड खड़े होकर कह रहे हैं कोई न कोई बाबा की लीला इसमें छिपी हुई है।
हमारा बाबा ऐसा नहीं था, न हो सकता है। हमारे बाबा का जीवन हमने देखा हुआ है, कैसा बाबा है। तो वो डटे रहे वहां। देखते ही देखते एक भक्तावा गया, वैश्या को कहा, फक्कड़ फलाना आपको याद कर रहा है। हाय मेरी अपराधन को, पापन को, मैं उसको रोज छेड़ती रही थी, पता नहीं क्यों मुझे याद किया है। वो तो 2-4 घंटे का मेहमान है, जल्दी आओ। भागती आई, हाय मैं मर गई। मैंने उसको छेड़ा बहुत ऊपर से, फिर भी महात्मा ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये कहता रहा, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत के समय में बताऊंगा कि तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है कि मेरी दाढ़ी अच्छी है। लोग देखते रहे कि देखें क्या करता है महात्मा। महात्मा ने उसको देखते ही कहा, बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी है, मेरी दाढ़ी अच्छी है, दाढ़ी अच्छी है। इतना कहते कहते महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। क्यों अच्छी है? निभ गई, बस निभने वाली बात है, निभ जाए तो अच्छी है। इसलिए कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, रंक न हंसिए कोई, अभी तो नाव समुद्र में, अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या होई, क्या जाने क्या होई। संत इसलिए कह रहा दाढ़ी अच्छी है, कितना निभ गया। ठाकुर ने, मेरे गोविंद ने मुझे निभा दिया है बात। मैं भी सबसे कहता रहता हूँ, 50 साल होने वाले आप लोगों के भीतर बैठे हुए महाराज। यूं तो हमको हमारी 64 वर्ष की उम्र हो चली, 50 साल से तुम्हारे लोगों में रहा हूं। बताओ, बैठे बैठे रहा हूं। 2004 में मैं नाच से कहूंगा 2004 50वां वर्ष मेरा हो जाए। और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक मुझे बाबा बाबा कह के पुकारते रहे हैं। तुम लोग सब अंतिम, क्योंकि अब आज के दिन के बाद 11 दिन बाकी रह जाएंगे मेरे सेवा कार्य के लिए। तुम लोगों ने यही मुझे आशीर्वाद, मैंने बहुत कुछ तुम लोगों को देने का प्रयास किया। तुम्हारे भाग्य में मिला ना मिला तुम जानो। अब तुम कंजूस मत बनना, तुम इतना तो कर देना, भीतर भीतर सब शुभकामनाएं, आशीर्वाद तो मेरा बाबापन निभ जाए। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का बाबा बना रहा, हर प्रकार में हरि के लिए भूमिका निभाता रहा, पीछे नहीं हटा। बताओ, बाबा तो बाबा ही। यहाँ तक कहता रहा, बाप नहीं कर पाएगा, दादा करता है, दादा नहीं करता तो बाबा करेगा। यदि कर सकता है क्यों नहीं करेगा? इसलिए हम बाबा हम कर रहे। किसका क्या अधिकार है मुझको मना करते हो तुम? हम बाबा हैं। बाप दादा नहीं करता तो बाबा के पास है, तू कहां छिपा लेगा? बचेगा नहीं तो और किसका? बताओ। यूं कह के हम नाज नखरे से सबको आज तक जीवन देते रहे। बताओ, मेरा धर्म मेरी साक्षी दे रहा है। जब दाढ़ी पे हाथ फेर के कहने लगा, हाँ गोपाल ने निभा लिया है, निभ गई बस। इसलिए बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी है। जो ये कहा ना तो चीत्कार मार के ऐसी रोई, सिर फोड़ा उसने वैश्या ने। मेरे जैसा कौन पागल होगा? मैं ऐसे महात्माओं को छेड़ती रही ऊपर से, हाय कुछ न कर सकती। महात्मा तो चला गया, लेकिन उसको संत बना के चला गया। वैश्या को गली गली में घूमती रही, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। और बीच में बोलती रही, हे मेरे बाबा, हे मेरे बाबा, संत बाबा, हे बाबा मुझे मेरे अपराध क्षमा कर दे। यूं बोलती रही, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब जो नए नए रंगरूट भाग गए थे, उनको ही पता लगी दास्तान की, तो आ करके वैश्या के चरणों में गिरने लगे। तुम पर बाबा की कृपा हो गई है, न कृपा होती तो ये नाम में तुम्हारी रति कैसे हो जाती। नाम संग का मन मानिया, नानक तिसै निरंजन जानिया। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। नाम में रति हो गई तो मानो कृपा हो गई किसी संत की। वैश्या को देख के उसके चरणों में रोज लोटपोट हो रहे हैं कि हम नहीं पा सके बाबा से, तुम पर बाबा की कृपा हो गई। गली गली घूम रही है निर्भीक होकर, निरामयम
कृष्ण रसायनम पी रही है कृष्ण रस का पान, नाच रही कूद रही हरे राम। लोगों ने सोचा है कि इसको दर्शन ही हो गया लग रहा, नहीं तो कहाँ वैश्या का प्रसंग और कहाँ जाकर भक्ता का प्रसंग। लोग चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, हम पे तू कृपा कर दे। बताओ, वैश्या से कृपा मांग रहे हैं लोग, कारण क्या है? पता नहीं लगता किस पर भगवान कृपा करते हैं। बताओ, कृपा वही हुई जिसका मन कोई भी है। माम ही पार्थ ये विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। ये अर्जुन मेरे आश्रित वैश्या है, स्त्री है, जाति पाति का कोई भेद नहीं। फिर मेरे देश की बात थी, जहाँ सारे रंग शहनशाह हैं, जहाँ सारे रंग शहनशाह हैं। हमको गरीबी नहीं लगती, गरीब है क्या? जिस राजकुमार का राजा पिता राजा हो, तो राजकुमार की पॉकेट में भी कुछ नहीं, छलांगे मार के जा रहा है राजा का बेटा। मामूली राजा के बेटा का यह हाल है, जो ब्राह्मण नायक का अपने को मानता होगा कि मैं उसका लाडला, वो बताओ क्यों नहीं छलांगे मारेगा? फिर सवेरे से लेकर शाम तक सारे आश्चर्य मनाने लगते हैं कि बाबा के महात्मा। और देखा महाराज, कल एक की तो झोपड़ी के लिए दे दिया, और वो झोपड़ी उखाड़ रहे हैं महाराज। राजा जी पार्क में जो आ रहा है, सब पीछे से सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सबकी झोपड़ी उखाड़ो, शेरों के लिए चीताओं की। अब एक महात्मा और कहने लगा, मेरी भी झोपड़ी का प्रश्न है, मैं पेड़ के नीचे राज काट रहा हूँ, सिला पहनता नहीं, बताइए, स्वेटर पहनो नहीं, पहनता ही नहीं कभी, कंबल लो, हम कंबल नहीं लेते, शाल लेते हैं, शाल ओढ़ा दी, न तेरी झोपड़ी भी बन जाएगी, फिक्र मत करो। कितने में बनी? कहता पहले तो 4,500 में बनी थी झोपड़ी, मेरा फिक्र मत करो, तेरी झोपड़ी 4 हो जाएगी। 10 बाई 10 फीट की बना ले, बड़ी मत बना, पता कर क्या हो, फूस वाले बनाते हैं झोपड़ी, तो कितना लेंगे? वाह, उसके साथ हम तरपाल भी देंगे काला, ताकि बारिश से रक्षा हो, ऊपर इसको टटेंगे। महाराज उसको देखकर मुझे अपना बचपना, 22 वर्ष की उम्र याद आ रही। 22 वर्ष का चित्र मेरा, जब प्राणायाम करता था एक लंगोट चादर में, उस रूप में मैं उसको देख रहा हूँ। मुझे अपनी याद आने लगी, कभी मैं भी ऐसा ही रहा हूँ। जब बद्री का आश्रम बद्रीनारायण में 15 दिन ऐसे ही भूखा नंगा घूमता रहा महाराज, पानी पी रहा हूँ, अपनी याद आने लगी। इतिहास उसके द्वारा मेरा नवीन हो गया। मैंने उससे कहा, इसका खर्चा मेरी जिम्मे, तेरी झोपड़ी मैं बना दूंगा। मेरी झोपड़ी ठाकुर ने बना के रखी है, तेरी झोपड़ी मैं बनाऊंगा, उसको कह दिया हमने। बड़ा खुश हुआ। कल से हताश था, पता नहीं बाबा उनकी तो झोपड़ी बनवा दी, हमारी पता बनावे के ना बना। ऐसी क्या बात है, जिसने हमारी झोपड़ी बना के रखी, तेरी झोपड़ी हम बनवाएंगे क्या? 4,500 पहले लगाता, फिक्र मत कर, पता कर क्या 10 बाई 10 फीट की झोपड़ी वाला क्या लेगा। फिर तुमको ऊपर से काला और देंगे तरपाल, ताकि तू सिलावा नहीं पहनता, बरसाई की कैसी रक्षा होगी उसको पढ़ डालना। रिश्तेदारी है हमारे, इसको आत्मीयता कहते। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है हमारा। ये अर्जुन जो सब में मुझको देखता है, मुझे में सबको देखता है, वो मुझसे अलग नहीं, मैं उससे अलग नहीं, मानो मेरा ही रूप बनवा पड़ा है। वो उनके समक्ष बैठो तो फिर क्या होता है? कहते जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। वेद भी यही कह रहा है, यो यतिच्छसि तस्य तस्य। एतदालंबनम श्रेष्ठ, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। बताओ, यो यतिच्छसि तस्य तस्य। कल्प वृक्ष की तरह हो जाता हो, जो मुझ में सबको दिखता है, सब में मुझको दिखता है, वो कल्प वृक्ष की तरह हो। और सवेरे से ही लीला शुरू हो जाती है। हम अपने ट्रस्टी से कह रहे थे, गगन से, सवेरे से हमारा खर्चे का मीटर तो शुरू ही हो जाता है। आमदन का पता नहीं वो क्या करता रहता है, कमी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं आज तक। सब बराबर है मामला, आया राम, क्योंकि राम नाम सत्य है। मैं इसी चिंतन में लगा रहता हूं, तो उसको भी ये रहता है कि भाई ये पूर्ण की बात करता रहता है,
अब किसी से करोड़पति से पूछो तो अभी कम है, और ऐसा है जिसके पास में छूता न रखता है वो कहता है फिक्र क्या बहुत है। भगवान कह रहे हैं जो कह रहा बहुत है तो फिर उसको बहुत ही बना के रखता हूं, लोग चमत्कार देखते रह जाएंगे है कि नहीं है बहुत उसके पास। जब कहता रहता बहुत है हमको कम नहीं क्या कोई काम नहीं, चलो हम करेंगे फिक्र मत करो। अगले कहते बाबा कैसे कर देगा, कैसे बात कर रहा है बाबा कैसे, अब हम करेंगे चिंता मत करो। क्यों, जिससे कनेक्शन है ना हमारा। आखिर जो घोड़ा कूद रहा है किसी किले के सिर पे कूद रहा है, ऐसे कूद रहा हमारा। सोचना होगा कि जो कूद कूद के बातें कर रहा है तो क्यों कर रहा है। विश्वास के मंदिर पर बैठा है, बड़ा नाज नखरा है उसको, है मेरा जो मालिक है, मेरा जो खसम है महाराज। साइजो भाई ने बड़ी सुंदर बात करी, सदगुरु मो पे कृपा कीनी, मोहि उत्तम वर पर नाई, अब मोरे खसम को लाज पड़ेगी, ले गो शरण लगाई। खसम को लाज पड़ेगी, जिससे मेरा संबंध बनाया। किसने बनाया, गुरु जी ने बनाया। हाँ, गुरु जी ने बनाया। इसलिए गुरुर ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन रूप गुरु जी के बता रहे हैं महाराज। चौथे रूप में स्वयं पार ब्रह्म बता रहे हैं। प्रथम रूप बताया ब्रह्मा। हाँ, गुरु ब्रह्मा कैसे, कहते जैसे ब्रह्मा सृष्टि की सृजन करता है, यथार्थ कोई गुरु और संत मिलता है तो हमारा नया जन्म दे देता है हमको। वो जन्म रह जाता है, हमारा नया जन्म हो गया, पहले नहीं था हो गया, नया जन्म देता है गुरु जी। फिर गुरु विष्णु का काम भी करता है। जैसे विष्णु पालन पोषण की शक्ति रखता है, ऐसे गुरु जी केवल जन्म दे के नहीं रखता है, अपितु पालन पोषण करने लगता है। अपने विचारों की खाद लगाता है हमको, अपने भीतर से रेज रोशनी देता है हमको। बताओ, फिर रस रूपी पानी डालता है जिससे कि हमारा पौधा और बढ़े और बढ़े। इसलिए गुरु का नाम विष्णु भी है। फिर गुरु शंकर का काम भी करता है, क्योंकि शंकर को संहारी शक्ति मिली हुई है। संहार करने की शक्ति शंकर के पास पड़ी, तो गुरु जी संहारी शक्ति भी रखते हैं। क्या नाश करते हैं हमारा, कहते जो दुर्गुण होते हैं हमारे भीतर पड़े पड़े, अब तक जो हम मान के रखते थे, मानो संसार को मानना बहुत दुर्गुण था हमारा। गुरु जी मिले तो सारा का सारा पोछा लगाते हैं, ना यहाँ तेरा कुछ था लल्लू, ना है ना रहेगा, यूं कह करके हमको भीतर असंग ले आते हैं। फिर क्या होने लगता है, योगस्था कुरु कर्माणि, क्या अद्भुत विश्वास का मंदिर है हमारा। भारतीयों के भाग फूटे हैं, स्वयं श्री कृष्ण के मुखार कृष्ण ही स्वयं गीतामृत दुहे नमः। एकम शास्त्रम एको मंत्र एक ही शास्त्र है जिसको स्वयं रचना करके श्री कृष्ण ने की है हमारा, और एक ही मंत्र है श्री कृष्ण, और एक ही सेवा, सर्वोपरि सेवा श्री कृष्ण। किसी भी देवता के उपासक हो महाराज, उसको ऐसा मान के रखो, सब जगह तुमको अपने देवता का दर्शन होने लग जाएगा। दूसरा मिलेगा ही नहीं वहां पर, कौन मिल जाएगा दूसरा, जब दूसरा है ही कोई नहीं यहाँ पर। एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति नाहि नानास्ति किंचन, वेद कह रहा है नाहि नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्यु मापनोति याहि नाना एवं पश्यति। फिर एक के अतिरिक्त जब दूसरा कोई है ही नहीं तो दूसरा तुमको क्यों दिखेगा। तुम्हारी आंख का दोष होगा कि तुम काली के पास हो और कृष्ण में काली नहीं दिख रही, तो तुम्हारे आंख का दोष है क्या, ऐसे नहीं। तुम्हारा आंख का दोष दूर हो जाए तो फिर क्या होता रहता है, अरे मुनव्वर तेरे नूर से हर मकान है, नूर से हर
जो आंखें हों हर जगह तू आया है, जो आंखें हों हर जगह तू आया है। तब देश का परिचय दे रहा है उस देश वाला जहां सारे रंग शहनशाह हैं, जहां सारे रंग शहनशाह हैं। बड़े बड़े करोड़पति हमारे पास आते हैं तो उनको हम ये कहते थे, भैया तुम लोगों के काम रुक सकते हैं, हमारा काम कोई रोक के दिखाए तो। हम 1 लाख का ऑर्डर देते हैं, भंडारा तैयार करो, देखते हैं काम होता है कि नहीं होता हमारा। तुम्हारा रुक सकता है, कारण क्या है? तुम्हारे हाथ 2 हैं कमाने वाले, और मेरे मालिक के हाथ सर्वथा पाणी पादम तत्सर्वतो शिरोमो। तुम्हारे 2 हाथ वाले हमेशा भूखे मिलोगे हमको, हर वक्त कम है और है। और हमारे जिस मालिक के हजारों हाथ हैं उसमें मैं अपना भूखापन कैसे बताऊंगा? मेरे पास नहीं। अरे पूछो मत, दिखा जाएगा। बड़े बड़े सेठों की शिथिली गोल हो जाती है जो हमारी बात सुनते हैं, अरे देखा जाएगा, तुम ये काम कर लो देखा जाएगा, उधार की मां तो नहीं मरी यार, दे देंगे तुमको। जब यूं कहते हैं तो बड़े बड़े हिल जाते हैं, ये बाबा क्या कह रहे हैं। फिर खोज में लगते हैं, बाबा के पास इतना पैसा आता कहां से? खोज करके थकते हैं, पूछते हैं बाबा सच बताओ ये व्यवस्था कौन देता आपको? न तेरा बाप देता है, तूने कोई दिया तो वापस ले ले अपना, पर तू इंस्पेक्शन ऑफिस आ रहा हमारा, बाबा ये सब कौन करता है? कौन करता है? काय को पूछता है हमसे? खोज करके दिखा तू कौन देता है। जब हम नहीं खोज कर पा रहे कि कहां से आता है, तो तू कैसे खोज कर लेगा हमारा? हाँ, एक सरदार की बात सुनाते हैं हमारा, बुराना मैंने कोई सरदार बैठा हो, बताई थी किसी महात्मा ने सुनाई थी महाराज, सत्य घटना थी महाराज। एक सरदार चला, ट्रेन में बैठा दिल्ली के लिए, किशीसगंज के गुरुद्वारे में दर्शन को। तो दिल्ली में पड़ा तो चल गया, तो नींद में पड़ गया, तो महाराज आगे किसी स्टेशन पे गाड़ी पहुंच गई आगे किसी स्टेशन पर। अब जहां पहुंच गई तो वहां फिर वो रेडियो बोल रहा था, ये दिल्ली है, आकाशवाणी दिल्ली है। फटाफट पगड़ी बांधी अपना उतरा, दिल्ली है उतरा। जब उतरा तो एक रिक्शे वाले को पकड़ा, वो भी सरदार था। ले चलेगा? मैंने हाँ क्यों नहीं ले चलांगा, साढ़ा ते कम ही आई, कहने पर वो लेगा, 18 लूंगा। कितने जाना? शीशगंज गुरुद्वारा जाना। बेचारा घुमा रहा उसको। अब दिल्ली हो तो शीशगंज का गुरुद्वारा मिले, वही हाल हम सबका है इधर इस्लाम, वही हाल हम सबका है। दिल्ली हो तो मिले शीशगंज का गुरुद्वारा। जो सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले, कौ नानक हरि भजन कर, दुर्लभ मानुख देहे। वो हाल हम सबका है। हम सुख ढूंढने के लिए पत्नी में, बच्चों में, हाँ हो तो मिलेगा वहां, जब है ही नहीं सुख तो कहाँ मिल जाएगा? मकान में ढूंढते हैं सुख मिलेगा, कितनों की कोठी हमारा रात भर सो ही नहीं पाते, इंजेक्शन लगाते हैं, नींद करते हैं, फिर भी कहते बाबा इंजेक्शन असर नहीं कर रहा है, अब नींद ही नहीं पड़ रही। मैं क्यों नहीं पड़ रही? होवे कहीं सुख तो तुमको मिलेगा, तू सुख की खोज में इधर भागा। अब वो सरदार से पूछो तो ऐसा आदमी पकड़ रहा है, यहाँ भी जिसके हम सहारे लेते हैं उनका सहारा पकड़ लेते, उनको खुद मिला होता है नहीं, वो हमको कहते चलो हम तुमको सुख देंगे। पता ये कोई बात? ऐसे आदमी को मिले नहीं कि वो हमको कह दे यार ये दिल्ली थोड़ी जो तुमको शीशगंज का गुरुद्वारा मिल जाए। अब वो चल पड़ा सारा दिन साइकिल रिक्शा पे, यार तेरा दिमाग खराब हो गया, आज तक तेनू शीशगंज का गुरुद्वारा नहीं मिल गया। भाई मिल नहीं रहा, मैं क्या करा, मैं तो खोजा पिया। अब जिससे पूछते हैं वो भी सरदार है, कहता मैं भी खोजा पिया। रात को उस होटल में रहे जहां सरदार था, वहां भी उससे बातचीत हुई, यार तू किस तरह आया तू? तो भाई मैं शीशगंज का गुरुद्वारा ढूंढ के थक गया। कहते यार तेनू की दशा, मैं कुतुब में ना ढूंढते थक गया, आज 10 दिन हो गए, तेनू तो हिकदे नहीं तक आ गया।
अब बताओ कुतुब मीनार वहां तो मिलेगा, जो दिल्ली में मिलेगा। अब दिल्ली है ही नहीं जहां स्टेशन पे उतरे हुए। ऐसे हम लोग भी जहां उतर के घूम रहे हैं वहां सुख है ही नहीं, मिलेगा काम से। कोई बिरला संत और गुरुजन मिलता। अरे पागलो, तुम जहां उतरे पड़े हो, जहां घूम रहे हो वहां है नहीं, जहां है वहीं चलो। कहां चलो? हमारे देश में चलो, जहां सारे रंग शहनशाह हैं, जहाँ सारे रंग शहनशाह हैं, निर्धन सब वहाँ बेपरवाह हैं, निर्धन सब वहाँ बेपरवाह हैं, सब चिंता रहित हैं, बेचाह हैं, सब चिंता रहित हैं, बेचाह हैं, निर्द्वंदता है, निर्भयता है, निर्द्वंदता है, निर्भयता है, हम ऐसे देश के वासी हैं, ऐसे देश के वासी हैं, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं जो रोते रहते होंगे। अरे क्या बात है, हो जाएगा सब काम, इसी क्या बात। क्यों? अरे दिन गया रात गई, जीवन में हर एक की परिस्थिति रहती रहती, एक सी स्थिति हमेशा सबके सामने पड़ी रहेगी, ऐसे कैसे हो सकता? पांचों पांडव कहां तो राज्य का प्रसंग है, कहां वन की यात्रा में घूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, क्या है? समय समय को याद कर, समय समय को याद कर, और समय समय की बात, समय समय की बात, कोई दिन के दिन बड़े, कोई दिन के दिन बड़े, कोई दिन की रात। कोई दिन की रात। अब समय की तो बात है, 1 जनवरी के बाद जब 2 जनवरी को आप यहाँ आओगे फिर यही तो होगा। एक ऐसा दिन भी था, हाँ, जो है वो थे में चला जाएगा। बताओ, मेरी माँ थी, कभी है तो थी, बाप था, कभी है में था, कभी थे। फिर ऐसे हम लोग भी थे थी की भूमि पर तैयार पड़े हैं। हमारा सच पूछो, जीटी रोड पड़ी है, खड़ी है, कोई आज गया, कोई कल गया, थे थी। आखिर 1 जनवरी के बाद मैं सेवा कार्य से निवृत्त हो रहा हूं। बस मुझे और काम करना है, विश्राम लेना, बस पूरा। बहुत होली, 50 साल हो गए तुम लोगों में, थक टूट गए। अब हमको पीछे से ऑर्डर है, 10 साल हो गए क्षेत्र संन्यास में बैठे रहे, कहीं जाना नहीं आना नहीं, वहां यहाँ। बस अब निश्चय हो रहा है कि अब बैठ गया, छुट्टी हो गया, बहुत काम बहुत कर लिया, पूरा फुल रिटायरमेंट दो, इनसे खत्म करो, क्या करना हमको काम करे, देखा जाएगा। तो महाराज हमारे देश में आके देखो तो क्या मिलेगा। वहां घूम रहे हो, है? दिल्ली समझ के घूम रहे हो अमृतसर, और पूछ रहे हो श्री जी का गुरुद्वारा कहाँ है, और पूछ रहे हो तुम कि वहां पर जाए कुतुब मीनार कहाँ है, तो कहाँ मिल जाएगा। हम ऐसी जगह भटक रहे हैं जहां सुख मिलने वाला नहीं। मेरे बाप को नहीं मिला, दादा को नहीं मिला, करोड़पति को नहीं मिला, अरबपति को नहीं मिला, तो हमको कैसे मिल जाएगा। सहस्र भुजा वालों को नहीं मिला, सहस्र बाहु 10 बदन आज नृप, बचे न काल बलीते, हम कहीं धन धाम समारे, अंत चले उठरीते। क्या है क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। आंखों का देखा मेला है, भीतर देखो तो तुम अकेला। क्या है? आंखों से देखो मेला, भीतर देखो अकेला। किसी को पेट दर्द हो जाए तो कितना करोड़पति हो, कितना सुख सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो, वो अकेला भोग रहा है, शैया पे पड़ा है। हर प्रसंग में आप अकेले ही दिखते हो महाराज। यदि अनुभव की भूमि पे पहुंचाओ, अकेले आए हो, अकेले ले जाएंगे तुम। भीतर भी अकेले होते हो सारे, लेकिन मेला दिखता रहता है। मेले हल्ला गुल्ला में हम समझ नहीं पाते कि हम अकेले हैं। उसी के शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर चरपट मंजरी में कह दिया, को हम कस्तम कुत आया था, कमे जननी को में ताता, इति परिभावया सर्वम असारम, सर्वं त्यक्त्वा स्वपन विचारम। कभी चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तो
कहां से आए हैं? तो यहाँ के तो नहीं दिखाई दे रहे। हम सब सच पूछो तो हम सब लोग परदेसी हैं। यहाँ पर कोई स्वीकार कर रहा है, वो अपने देश की बात बता रहा है, हम परदेसी हैं, हमको पता नहीं पिछले जन्म में हम कहाँ थे, बिल्ली थे, कुत्ता थे, जो इसलिए अपने देश की बात बता ही नहीं पा रहे, पता ही नहीं हम। और जिनको याद रहती है वो बताता रहता है। कोई बिरला योगी संत धरा पर अपने देश की बात बताता है। हम ऐसे देश से चल के आए हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कह दिया, हम है उस परम पुरुष के दासा और देखन आयो जगत तमाशा। बस हम कोई तुम्हारे देश के थोड़ी है, रहना थोड़ी हमको यहाँ। कबीर आप बुला रहे, हमने कोई रहना थोड़ी, रहना नहीं देश बिराना है। हम तो ऐसे आ गए, पता नहीं कैसे हमको भेजा गया है काम करने के लिए। बाकी हम यहाँ के थोड़ी नागरिक थोड़ी हैं हम भाई। बाहर का कोई आता है कि हम यहाँ के थोड़ी, हमको महीने 2 महीने में चले जाना है, हम यहाँ के थोड़ी हैं। अब फिर देखो नोट उछालते मिलेंगे। महाराज एक अमेरिका का आया महाराज व्यक्ति 100 रुपया सबको दे रहा भिक्षुकों। हमारे 10-5 लोग बच्चे, हमारा इंडियन तो इतने भूखे होते हैं महाराज, कहीं देखे 100 रुपया बकरा हो, 2-4 अपने ऊपर नीचे के भी खड़े हो गए, उनको भी मिल गए नाचते कूदते। अरे बाबा 100 रुपया हमको भी दे दिया। हमने कहा तुम लोगों ने अपना भिखारीपन दिखाया कि हमारे इंडिया वाले भूखे हैं, क्यों लिया तुम लोगों ने? नहीं लेना चाहिए था। ऐसा भिखारीपन दिखा रहे हो कि हम भूखे हैं। अरे हमारा वो देश है गंगा यमुना जहाँ बह रही है, जहाँ ऋषियों की भूमि है। हम अपना भूखापन नहीं दिखा सकते हैं, हमको भिखारी बना। हम अपनी भुजाओं का बल रखते हैं, पुरुषार्थ करेंगे हम, चाहे छबड़ी ला के खाएंगे हम। भिखारी बन के विदेश से नहीं खाएंगे, विदेश से हम मांग लेंगे, क्यों मांगेंगे हम? वर्तमान का संत हमारे भारत की भूमि के भाल को नीचा कर रहा है। नहीं तो पहले का महात्मा विवेकानंद जी, राम तीर्थ जी, इन्होंने महाराज वहां जाके हमारी भूमि को ऊंचा उठा के रखा। सुनते हैं अमेरिका में जाकर जब प्रवचन हुआ राम तीर्थ जी का, महाराज का, स्वामी राम तीर्थ जी का, सुना है हमने गुरु जी के मुखारबिंद से। वहां जाकर एक लेडीज अविवाहिता उन पे मोहित हो गई। करोड़ोंपति थी, अरबोंपति थी। उन्होंने राम को प्रार्थना करी, हाँ, राम मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर, मेरा सब कुछ आज के बाद तुम्हारा रहेगा, तुम कहीं भी रहो कोई बात, मुझे एक स्वीकृति दे दो। मैं अविवाहिता हूं ना, मुझे स्वीकृति दे दो कि मैं सिग्नेचर जब दूं तो मिसिस राम। इतना सुनते ही राम के आंखों में अश्रु भरे। ये भारत का संत है, ऐसा भूखा नंगा नहीं है। हम यहाँ से कुछ लेने नहीं आए हैं, हम तो देने आए हैं। हमारे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है। क्या है? गोधन गज धन बाजी धन, हमारे पास बहुत कुछ है। राम तुम्हारे पास क्या है? नंग धड़ंगे एक चदर ले आयो यहाँ इंडिया, विदेश में, अमेरिका। कहते पूछते हो क्या है? गोधन गज धन बाजी धन, गोधन गज धन बाजी धन, और रतन धन खान, और रतन धन खान, जब आया संतोष धन, जब आया संतोष धन, सब धन धूर समान। सब धन धूर समान। तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ है, संतोष नहीं है, वो देने आया हूं तुमको। करोड़ों अरबों पति होते, संतोष नहीं तो तुम हमको क्या संतोष और शांति दे पाओगे? हमारे पास जो चीज है तुम्हारे पास नहीं है, वो देने आए हैं तुम लोगों को। कोई भिखारी थोड़ी है कि हम तुम्हारी स्त्री ले लेंगे, तुम्हारा सामान ले लेंगे। आज का महात्मा जाता है, ट्रांजिस्टर ला रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, सोना लाया हूं वहां से, ये लाया हूं, घड़िये लाया हूं बेचने के लिए, कैमरे ला रहा। एक दिन महात्मा आया विदेश होकर के, कहते बाबा 10 कैमरे लाया हूं, कैमरा लेना हो तो 3000 का है। हमने कहा तू माफ कर हमको, तेरे जैसा स्वामी राम भी होता तो महाराज तुम लोगों ने तो हमारा भारत का भाल बिल्कुल ऐसा झुका के रख दिया। भूखो नंगो, भारत की भूमि पर कुछ न होने पर भी बहुत कुछ पड़ा यहाँ पर। क्यों भूखा नंगा अपने को दिखाते हो विदेशों के सामने? जो चीज यहाँ पड़ी है तुम खोज में उतरो तो उनको नहीं मिल रही, तुमको मिल सकती है। गीता जैसी चीज तुमको वहां कहाँ मिल जाएगी? तुमको इसकी खोज में उतर जाओ तो तुम भी अरबोपतियों को, खरबोपतियों को ले जाने वाले बन जाओगे, क्योंकि ये संतोष देने वाली है, परम संतोष। न तेवा हम जातु न सम न तम में। जो ये संतोष की भूमि पे ले जाने वाला है,
कौन है? पथ प्रदर्शक श्री कृष्णम वंदे जगन। अरे शोचानन्व शोचस्वं नचैवाहं जातु न संलकं मे न चैव न भविष्यामः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं तथा देहं तर्प्रातिभिर्चित्रम् मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आत्मा पायिनो नित्या शान्तिभिक्षस्तु भारत यदि न विजयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभा सन्तुखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टवन्तस्तन्नो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधीयेन सर्वनिर्दगम् विनाशमोरस्याचरणमर्हति अंतवन्ति मे देहानि शरीरा अराशिनो प्रवेशे रस्वाभिदत्त भारत नैरमेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते रतम् गौरवनाभिधानितो नायमन्ति नान्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीरे मेरा विनाशिनं नित्यं येन मध्वभयम् कथं स पुरुषः पार्थ सम्पादति अनिहम् आसादिशीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यज्ञानि सय्याति नवानि देहि नैनं सिगन्ति वस्त्राणि नैनं धरति पावका न नैनं प्रेर्यन्त्यापो न शोषति मारुता। कितने श्लोक हो गए? 13 श्लोक कितने दिनों में पढ़ा पाए हम? 30 महीने 15 दिन हैं? 30 महीने 15 दिन में 13 श्लोक हम पढ़ा चुके। 13 से 14 में नहीं जा सके क्योंकि 13 हमको बड़ा प्यारा लगा। नानक जी ने 13 करते ही उसी 13 के नाम से गुप्त बाबा की दुकान खोल दी हमने। 13 करती रहती हर वक्त। 13 है, कोई पैसा नहीं, 13 है। नानक जी से हम सीखे 13 को। और जब से 13 की दुकान खुली कमी पड़ी नहीं, जब देखो भरी मिलेगी क्योंकि 13 है। 13 में फिर पूर्णता है हमारा। मेरे में हर वक्त कमी है हमारा, मेरा हर वक्त कम है। 13 है, पूर्ण है। इसलिए मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देखा महाराज कि नानक जी 13 बोलते क्यों रहे हैं। वहां कमी नहीं है, 13 बोलो। और मेरा में हर वक्त कमी है, भूखा है नंगा हर वक्त मेरा है। हम करुमिति वृथा अभिमाना स्वकृत कर्म सूत्र ग्रहिता यही लोग के। तो क्या करें, जो जो दिन हमारे गुजर रहे हैं तो ड्यूटी हम ओवर दे रहे हैं, आप लोगों ओवर टाइम दे रहे हैं। हाँ, आधा घंटे से ज्यादा बोलने का हमारा ड्यूटी नहीं है मेरी, लेकिन अब कितना बोल दिया? 55 मिनट। कितना बोल? 55 मिनट। घड़ी देख रहे हम, कितना बैलेंस तुम पे रह गया हमारे टाइम का है? उस टाइम का तुम आदर करो भैया। अब आज के दिन के बाद केवल 11 दिवस बाकी रह गए सेवाकारी के लिए। यहाँ बैठे देखोगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ बैठना मुझे। सरकार कहाँ ट्रांसफर करती है, तो हम यहाँ के तो है नहीं, नागरिक तो है नहीं। ट्रांसफर होगा पता नहीं कहाँ कर देगी, छत पे बैठे रहेंगे, गुफा में बंद हो जाए, कहाँ हो जाए महाराज। कुछ पता थोड़ी लगती है सरकार को क्या मंजूर है। क्यों? थितवार न योगी जाने, रुत महान कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई, सतनाम श्री वाहे साहिब जियो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गीता शास्त्र में पुण्यम